बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो डिज़ाइन चेंज पार्ट्स हमने इस दफ़ा जो इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो 3 पार्ट्स चेंज हुए हैं वो इंजन के 37 पार्ट्स हैं और फ्रेम के 18 पार्ट्स हैं। अब ये वो सारे पार्ट्स हैं जो हमारे मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और ड्यूरेबिलिटी को बनाना है। यकीनन हमारा 2 मिलियन का कस्टमर मौजूद है ऑन रोड, और उसकी वजह से ये जो तब्दीलियाँ हैं, जो मुख्तलिफ मटीरियल्स की तब्दीलियाँ जो होंडा मोटर की तरफ से सजेस्ट हुई हैं, जिसकी परफॉर्मेंस को, ड्यूरेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, उसके साथ साथ हमारी मोटरसाइकिल की जो रनिंग है, रोड रनिंग, वो भी इंक्रीज़ हुई है, कस्टमर का कम्यूट भी इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह जो रश का जो ट्रैफिक है उसके अंदर भी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी तब्दीलियाँ हैं। अब एक पार्ट्स को मैं डिटेल में बताता हूँ। ये 37 पार्ट्स हैं जिसके अंदर तब्दीली की गई है। ये पूरे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें पार्ट्स हमने चेंज किए हैं इन डिटेल। फर्स्ट जो पार्ट है, जो यकीनन इस मोटरसाइकिल की जो पावर है या इसकी जो साउंड है, उसके लिए इस ये पार्ट की अहमियत सबसे ज़्यादा है, और इस पार्ट को यकीनन ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस और उसकी सर्विसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। फर्स्ट टाइम हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है केस हार्डनिंग मटीरियल, केस हार्डनिंग की है पूरे गेयर्स की, दोनों गेयर्स की। इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस यकीनन ये कांस्टेंट मैच वाला गियर होता है, और जिसके अंदर चांस होता है कि अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो नॉइस का लेवल ख़राब होता है। तो ये इसके बेहतर रखने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया है केस हार्डनिंग सिस्टम। और इसकी जो इन्हांस वेयर रेजिस्टेंस, यकीनन जो वेयर रेजिस्टेंस जो होती है गियर को कंटिन्यूस करने की वजह से लो स्पीड पे भी, हाई स्पीड में, जो अभी हमारे जापानीज एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि हाई लो स्पीड्स के अंदर, मीडियम स्पीड के अंदर हमने इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर रखा है, तो उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। और इसके अंदर अगर आप ये देख रहे हैं, ये है इसकी हार्डनेस का लेवल, जो केस हार्डनिंग है, जो हमने इसमें केस हार्डनिंग की है। इसकी वजह से ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हुई है, ओवरऑल साउंड की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, और उसके साथ साथ गेयर्स को, गेम गियर और टाइमिंग गियर के साइज को हमने मैच किया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल की पार्ट्स, गेम गियर जिसको मैंने आपको दिखाया था, वो इस पार्ट के ऊपर चलता है। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर रखने के लिए ऑयल की लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि इन्हांस लुब्रिकेशन इंजीनियरिंग जो की गई है, उसका मकसद ये है कि इसके ऊपर एक तो इसके स्पेक्स को बेहतर किया गया है, ताकि इसके ऊपर जो ऑयल की लेयर है वो बरकरार रहे ड्यूरिंग रनिंग और ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर वो लेयर ख़राब होती है तो परफॉर्मेंस में ख़राबी आती है। तो उसके लिए एडिशनल ऑयल गैलरी का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनलेस ऑपरेशन हमें मिल रहा है, और इसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी के साथ यकीनन इन चेंजेस की वजह से इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट की तब्दीली करनी पड़ी। क्रैंकशाफ्ट का जो लेफ्ट साइड है, जहाँ पर हमने गियर को मैच किया, न्यू डिज़ाइन क्रैंकशाफ्ट है, इसे चेंज इन क्रैंकशाफ्ट लेफ्ट, इसी तरह कंपैटिबल टू न्यू टाइमिंग गियर। यकीनन इसमें जो दूसरी जो मेजर तब्दीली हुई, वो क्रैंकेस के अंदर एक मेजर तब्दीली की गई कि ऑयल की गैलरी इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन, एनहांस लुब्रिकेशन इंजीनियरिंग के मेथड के थ्रू, और इन चारों चीज़ों को मिला के यकीनन ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे गेम गियर, टाइमिंग गियर, इनकी सबकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। ये भी फ्रिक्शनलेस ऑपरेशन के लिए इसमें ये बड़ी मेजर चेंजेस करनी पड़ी, जो हम आपके सामने नज़र आ रहा है कि क्रैंकशाफ्ट की तब्दीली, क्रैंकेस की तब्दीली, ये वो मेजर तब्दीली थी जो हमने इस साल इस मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस की है। उसके साथ साथ लुब्रिकेशन को और इम्प्रूव करना और गियर की परफॉर्मेंस को बेहतर रखना, उसके लिए जो दूसरी मेजर चेंज है वो गियर ऑयल पंप की तब्दीली है। पहले इसके अंदर ये अगर आप देख रहे हैं तो हमारा जो करंट मॉडल था उसमें 2 होल होते थे, अब इन्होंने 3 होल कर दिए। लेकिन इसके अंदर जो मोमेंटल इनर्शिया है उसको कम किया गया है, ताकि ये स्मूथ रनिंग करे। इनिशियल टॉर्क जो होता है कि जब बड़ा के गियर होता है तो उसको हिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए इसके वजन को चेंज किया गया है। वजन को चेंज करने से इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर किया। इसके बाद जो मेजर चेंज सिलेंडर हेड के मटेरियल में किया गया है,
ये वो मटेरियल है जो इससे पहले हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हम बता रहे थे कि जो इस वक्त दुनिया में जो भी चेंजेस आई हैं, जो नए मटेरियल्स की एडिशन आई है, उसमें सिलेंडर हेड के अंदर मटेरियल चेंज किया गया है, जिसमें इंक्रीज हीट रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर दुनिया भर का जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से हमें अपने मटेरियल्स को भी चेंज करना पड़ा ताकि इंक्रीज हो जाए हीट रेजिस्टेंस। इसके अलावा इसके अंदर जो मेजर चेंज था, ऑयल एंड ऑयल सीड का मटीरियल चेंज किया गया, एडवांस मटीरियल इस्तेमाल किए गए। इसमें भी यही चीज़ है कि इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इनहांस ड्यूरेबिलिटी। ये दोनों वॉल इनलेट एंड एग्जॉस्ट, उसके साथ साथ इसके अंदर ये जो वॉल सीट होती है, इसकी भी रिप्लेसमेंट नए मटीरियल के साथ की गई। इसके अलावा एक और नया डिज़ाइन के जो फर्स्ट टाइम हम अपने इस मॉडल में इंट्रोड्यूस किया है, जो हायर सीसी मॉडल्स के अंदर होता है, कि इसकी गाइड का मटीरियल चेंज किया गया और गाइड का डिज़ाइन भी चेंज किया गया। पहले इसका डिज़ाइन ये हुआ करता था और अब इसका डिज़ाइन ये हो गया, और इसकी वजह से इसके अंदर ईज ऑफ मेंटेनेंस भी हमें मिल गई, जिसकी हम बात कर रहे थे, सर्विसेबिलिटी। इसी चेंज के लिए हमें एक और चेंज करना पड़ा, लेकिन एक पार्ट में जब हम चेंज करते हैं तो उसके अगेंस्ट ऊपर के सारे पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। इसकी जो नया किस पार्ट इस्तेमाल किया गया, बॉल स्प्रिंग सीट। लेकिन ये जो पार्ट था बुनियादी तौर पे सर्विसेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए था। इससे पहले 2 वॉशर्स लगते थे जिसके ऊपर स्प्रिंग लगता था। अब ये दोनों वॉशर्स को मिला के ये एक प्लेट बना दी गई, जिसकी वजह से ये एक पार्ट में ही हम पहले 3 पार्ट लगाते थे, अब हमारे को एक पार्ट के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर असेंबली ये हाई एंड मॉडल के अंदर ये इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि सर्विसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यकीनन काम करने में उसको कितनी आसानी हो रही है। हमारा मोटरसाइकिल का वॉल्यूम मैं आपको बता चुका था, मैं ऑन 2 मिलियन मोटरसाइकिल रोड पे चल रही है, तो सर्विसेबिलिटी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टाइम ऑफ मेंटेनेंस को हमारा थोड़ा शॉर्टेज हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल को अपने पास कर सकें। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो जिसे हम पुश रॉड कहते हैं, इसमें जो चेंजेस आई है कि इम्प्रूव प्रोसेस, इसके अंदर प्रोसेस इम्प्रूव किया गया। इसके प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसमें हीट ट्रीटमेंट और इसकी सरफेस फिनिश को और पहले से बेहतर किया गया है, जिसकी वजह से इम्प्रूव वेयर रेजिस्टेंस मिल रही है, और उसके साथ साथ इनहांस ड्यूरेबिलिटी। यकीनन अगर पुश रॉड के ये दोनों एंड, इसको अगर हम इम्प्रूव ना करें तो यकीनन ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर भी आ सकता है, और उसके साथ साथ अगर इसका अंदर जब कटने लगती है तो गाड़ी की नॉइज डिफरेंस हो जाती है, तो जिसकी वजह से इस पूरे आइटम के दोनों पार्ट्स को चेंज किया गया है। इसके बाद बेरिंग रेडियल जो हमने इम्प्रूव डिज़ाइन लगाया है हायर लोड बेरिंग कैपेसिटी के लिए, ताकि स्मूथ फंक्शन हो ऑल मोटरसाइकिल के अंदर, ट्रांसमिशन में, क्रैंकशाफ्ट में, जहाँ बेरिंग इस्तेमाल हो रही है। और यकीनन जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जो इसमें चेंज की गई, वो हमें ड्रम गियर शिफ्ट का न्यू डिज़ाइन हमने लगाया दिया है, और इसके साथ साथ स्मूथ गियर, जिससे हमें स्मूथ गियर शिफ्टिंग आई है, और ये भी पूरा डिज़ाइन न्यू डिज़ाइन हमने इसमें चेंज किया है कि शिफ्टिंग बेहतर हो जाए। चलिए, ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो अपग्रेड मटेरियल्स के इस्तेमाल में, जिसमें हम हायर सीसी के मटेरियल इस्तेमाल किया, इनहांस टेम्परेचर रेजिस्टेंस और इंक्रीज टफनेस। जिसमें पिस्टन का मटेरियल चेंज हुआ है, पिस्टन के टॉप के ऊपर प्रोसेस चेंज हुआ है, या गियर प्राइमरी का मटेरियल चेंज हुआ है, और उसके साथ साथ शाफ्ट मेन ट्रांसमिशन इसमें भी हमने चेंज किया है, जिससे हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इन तमाम तब्दीली के बाद हमें ये ज़रूरी चीज़ होती है कि कार्बोरेटर के अंदर चेंज की रिक्वायरमेंट आ जाती है, और कार्बोरेटर में न्यू कार्बोरेटर सेटिंग की गई है कंपैटिबल विद द इम्प्रूव्ड इंजन डिज़ाइन, लेसर इमिशन। यकीनन इमिशन को हम हर सूरत में कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो और इससे हमें बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है। ये वो आइटम्स थे जो मैंने आपको इंजन के अंदर बताए, 27 में से मैंने आपको मेन आइटम्स के ऊपर डिटेल बताई। अब हमारे जो फ्रेम में जो मेजर तब्दीली है वो 18 डिज़ाइन चेंज पार्ट्स हैं। इसके अंदर हम आपको जो अभी बात कर रहे थे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, जिसमें जो सबसे मेजर चेंज बॉडी के अंदर आया वो इसके एयर क्लीनर असेंबली का तब्दीली है। मटेरियल के साथ साथ इसके डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया गया है ताकि एयर फ्लो
इसका प्रॉपर एयर फ्लो बेहतर आए, और एयर फ्लो के बेहतर आने के लिए, कार्बोरेटर में बेहतर आने के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और ये भी न्यू हायर सीसी डिज़ाइन को हमने अडॉप्ट किया इससे, और मोर स्मूथ इनलेट डेप्थ जो ये दिखा रहे हैं आपके सामने, वो अंडर मेंटेनेंस की है। इस पूरे तब्दीली के लिए हमें केस कंप्लीट बैटरी के आइटम को भी चेंज करना पड़ा, ताकि वो हमारे नए असेंबली से कंपैटिबल हो जाए। इसमें एक चेंज और आया कि जिसमें एएसवी फिल्टर होता था पहले, ये मोटरसाइकिल के अंदर उसके फील्ड टैंक के नीचे होता था, तो अब इसको इसके सामने ले आया, बाहर ले आया है। ये भी एक वो आइटम है जिसमें ईज ऑफ मेंटेनेंस मिलेगी, सर्विसेबिलिटी इसमें इम्प्रूव होगी, आपको मोटरसाइकिल के दूसरे पार्ट खोलने नहीं पड़ेंगे, और बाहर से इसका फिल्टर को इजीली रिप्लेस कर दिया गया। फ्रंट रिप न्यू डिजाइन, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ये भी हमने इसमें भी डिजाइन चेंज किया है। करंट ये डिजाइन हुआ करता था, और न्यू डिजाइन जो है ज़्यादा एक्टिव और खूबसूरत है। इसके साथ साथ ब्रेक पैडल रियर ब्रेक, इसका भी न्यू डिजाइन किया गया। इंक्रीज पाइप, इसका पाइप का साइज इंक्रीज किया गया है, जो पहले ये साइज हुआ करता था और अभी ये साइज। इसके साथ साथ हमने आपके तमाम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए, या कस्टमर्स को बताने के लिए, या हमारे होंडा मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वो एक चार्ट भी डेवलप किया है पब्लिकेशन साइट से, जिसके अंदर हमने वो सारे चेंज पार्ट बता रहे हैं जो इस मॉडल के अंदर चेंज हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें जो मेन टॉर्क्स वैल्यूज हैं वो भी एक्सप्लेन कर दी गई है। और ये इसका एक फीचर चार्ट है, जो टेक्निकल फीचर जो मैं इस वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद है, ताकि आपके कस्टमर्स आते हैं तो आपको उनको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपके लिए एक पोस्टर हमने डेवलप किया है, जो हम पूरे नेटवर्क में इसको भेजेंगे। अब हमारा CG125 का स्पेशल एडिशन जो सेल्फ है, उसके ग्राफिक्स भी आपके लिए हाजिर है, वो भी आप देखिए। इसमें भी डेफिनेटली जो क्रोम के एरिया को, जो हमारा प्रीमियम होता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्रोम के एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, थोड़ा सा विजिबल बनाया गया है, जिससे गाड़ी की खूबसूरती में और इजाफा हो। ये रेड कलर है, ये इसकी केवी है, जो कि बिना जो पोस्टर जिसका डेवलप होता है, जिस तरह जीवा साहब ने जो आपको हमारे स्टैंडर्ड का दिखाया था, और ये इस वक्त हमारा सेल्फ मॉडल स्पेशल एडिशन का केवी है। ये साउंड है पावर का पहले से भी बेहतर। थैंक यू वेरी मच।